नमस्कार। वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो आपका कंबाइंड टेक्निकल का लैब असिस्टेंट का जो पेपर था, इसमें हमने आपको सुबह जो है दोपहर में जीके के सारे क्वेश्चन दिए थे, यानी कि हिंदी के 25 क्वेश्चन दिए थे। इस वीडियो में हम जीके के जो है यानी कि जीएस के सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, बिल्कुल आपका ऑथेंटिक आंसर के साथ। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इसको आप मिला लीजिए। इसी प्रकार से हम आपको रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ और साइंस के क्वेश्चन भी पूरा दे देंगे, तो आपके सारे 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। आप जो है पूरा आराम से मैच कर पाएंगे। तो आइए इस वीडियो में हम जीके के सारे क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद हम आपको रीजनिंग के सारे क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कराएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, सामान्य जानकारी यानी कि जनरल अवेयरनेस में भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था, अच्छा भी था और काफ़ी लोगों ने सही लगाया होगा। 26 नवंबर को जो है मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है कुछ भाग लागू हो गया था, इसीलिए जो है 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारतीय मूल के कृष्णा ववी लाला को किस देश का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अवार्ड मिला है। तो कृष्णा ववी लाला को यूएसए का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अवार्ड मिला है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। तीसरा प्रश्न है, यानी कि 48 नंबर प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का निम्न में से कौन सा भाग दिखाई देता है। तो देखिए, जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य के ऊपर चंद्रमा की ऐसे आ जाता है, सिर्फ हमें कोना वाला पार्ट यानी कि जो वलय है वो दिखाई देता है, और जो ये वलय वाला पार्ट होता है इसी को कोरोना बोलते हैं, यानी कि किरीट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, वह अधातु जो दिखने में चमकदार होती है, द नॉन मेटल विच हैज़ अ शाइनिंग अपीयरेंस। तो सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन में से जो आयोडीन आपका होता है, ये ऐसी अधातु है जो चमकदार दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर 49 का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा पूछा गया था। भारत के पहले और दुनिया के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। यानी कि भारत का पहला है और दुनिया का दूसरा है इन्फेंट्री संग्रहालय, तो ये हाल ही में जो है मध्य प्रदेश में उद्घाटन इसका हुआ है। तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस देश का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड कल्याणी फॉरेस्टा जो है लॉन्च किया गया है। तो एक ग्रीन स्टील बॉन्ड है, इसका नाम है कल्याणी फॉरेस्टा। इसे किस देश ने जो है लॉन्च किया है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा देश जो है भारत ने ही लागू किया है, लॉन्च किया है पहला ये कल्याणी फॉरेस्टा स्टील ब्रांड। अगला प्रश्न है 52 नंबर क्वेश्चन, वह वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है। देखिए, आंशिक रूप लिखा है विच इज पार्टली अ प्रोज वर्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जो ऋग्वेद है ये आपका जो है गद्य पद्य, यानी कि आपका मुख्य रूप से इसमें मंत्र लिखे हुए हैं जो कि आपका पद्य वाला पार्ट है। तो जो आंशिक रूप से गद्य है वो सामवेद है। कि देखिए, सामवेद जो है संगीत गायन वाला है, सामवेद क्या है, गायन वाला है, और एक गद्य की इसमें कम प्रयोग हुआ है, इसलिए पार्टली जो है क्या है, यह एक प्रोज वर्क है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सामवेद करेक्ट होगा। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा सामवेद जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सामवेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी। देखिए, जब बिंदुसार का यहाँ पर नाम आएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं बौद्ध धर्म में, लेकिन बिंदुसार जो था वो आजीवक जो है संप्रदाय का जो है अनुयायी था। तो आजीवक यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। 53 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अरविंदो के स्वतंत्रता प्राप्त करने के कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा था। तो देखिए, इसका उत्तर मैंने काफ़ी ढूंढा, लेकिन इसमें देखिए आतंकवाद नहीं होगा, संवैधानिक आंदोलन भी नहीं होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर निष्क्रिय प्रतिरोध होने की संभावना अधिक है, लेकिन इसका देखिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर अभी तक नहीं मिल पाया, इसको आप चेक कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है वो सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है 55 नंबर, किस बैंक ने JSW सीमेंट में 100 करोड़ रुपए में अल्प हिस्सेदारी हासिल की है। विच बैंक एक्वायर्ड अ माइनॉरिटी स्टेक इन JSW सीमेंट फॉर 100 करोड़। तो ये हो जाएगा SBI ने जो है आपका JSW सीमेंट में 100 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी हासिल की है। स्टेट बैंक अब अगर आपने लगाया तो आंसर सही हो जाएगा। अगला है 56 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए, कपास जो है काली मिट्टी में होता है, और काली मिट्टी जो है दक्कन के पठार में अधिक रूप से पाई जाती है। तो जो दक्कन का पठार है वो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा।
अगर आपने सी लगाया तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए जो सलाल परियोजना है ये चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में कहाँ पर है? चिनाब नदी पर स्थित है सलाल परियोजना। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए चिनाब करेक्ट हो जाएगा, सलाल परियोजना। अगला प्रश्न है, किस भारतीय एथलीट को भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी के रूप में जाना जाता है? तो देखिए झूलन गोस्वामी एक भारतीय महिला गेंदबाज है। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है, तो इनका ट्रैक से कोई संबंध नहीं है। पीटी ऊषा को जो है भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पीटी ऊषा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, 59 नंबर, अक्टूबर 2022 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीसरा सुल्तान ऑफ जोहोर कप जीता। सुल्तान ऑफ जोहोर कप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए इसका संबंध है हॉकी से। तो जिन्होंने भी हॉकी पर टिक किया उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज शामिल थी? देखिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था और इस टाइम में जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन नहीं हुआ था। 1857 में इसका गठन नहीं हुआ था। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध है जो कि 1939 से लेकर 1945 तक चला था, इसी बीच में जो है आज़ाद हिंद फौज जो था शामिल थी। तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी लगाया है द्वितीय विश्व युद्ध, वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न, हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो आपकी हिमालय पर्वत प्रणाली है वो वलित पर्वत है। क्या है? वलित पर्वत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर आपने डी लगाया है तो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फोल्ड माउंटेन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 62 नंबर प्रश्न है, भारतीय मूल के लियो वराडकर को दिसंबर 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? तो लियो वराडकर को जो है दोबारा आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ऑप्शन नंबर अगर आपने ए लगाया है तो सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो देखिए जो मौलिक कर्तव्य है वो भाग 4A में रखा गया है और अनुच्छेद 51A में रखा गया है। तो 4A अगर आपने लगाया है तो आपका जवाब सही है, 4A। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है? तो देखिए अगर पंचायती राज की बात आती है तो आपका आर्टिकल 243 जो है पंचायती राज से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है पंचायती राज करेक्ट हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो है पंचायती राज को संवैधानिक जो है दर्जा मिला था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 64। 65 नंबर प्रश्न है, नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के अनुपालन में आरबीआई ने नए दिशा निर्देश तैयार किए। तो देखिए जो नरसिम्हन समिति का जो सिफारिश था वो वित्तीय सुधार को लेकर था। तो इन्होंने बताया था कि बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए जो इन्होंने सुझाव दिया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है अगर आपने लगाया होगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 65 नंबर का। तो देखिए जीके के हमारे सारे प्रश्न यहाँ पर कवर हो जाते हैं। इसके अलावा बचता है आपका विज्ञान और भूगोल मैथ वाला प्रश्न। तो गणित और विज्ञान वाले प्रश्न जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा हम रीजनिंग भी जो है आपको अगले वीडियो में देंगे। तो 100 प्रश्न आपको जो है टोटल दे दिए जाएंगे, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। आप जीके मिला लीजिए, हमने हिंदी दे दिया, आप जीके और हिंदी को तब तक मिलाकर देख लीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। देखिए अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो आगे आने वाला वीडियो है वो आपको मिल जाएगा। और इसके जो कट ऑफ वगैरह है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।